टेंसेस जो हैं, टेंसेस का मतलब होता है ज़माने। बुनियादी तौर पर ज़माने तीन हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इन तीन ज़मानों की मज़ीद चार किस्में हैं। हर टेंस की पहली किस्म को सिंपल कहते हैं, दूसरी किस्म को कंटिन्यूअस कहते हैं, तीसरी किस्म को परफेक्ट कहते हैं और चौथी किस्म को परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो बुनियादी ज़माने तीन थे और हर ज़माने की ये चार अक़साम हैं। तो इस तरह टोटल टेंसेस 12 हो गए। तो आएँ पहले सिंपल टेंसेस हम सीखते हैं। सिंपल टेंसेस के लिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। हर टेंस में आपने ये देखना है कि उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल हुई है और हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल हुए हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होते हैं। तो पहला ग्रुप हमारे पास है जिनके साथ हम सेंटेंसेस बनाएंगे आई, वी, यू, दे, नेम्स के साथ। आई है मिसाल के तौर पर, तो आप बनाएंगे आई गो टू स्कूल, नेगेटिव उसका आई डू नॉट गो टू स्कूल, और इंटेरोगेटिव सवालिया जो है डू आई गो टू स्कूल। इसी तरह वी के फ़िक्रे भी आई की तरह आप बनाएं जैसे आई के साथ बने हुए हैं। यू के सेंटेंसेस भी ऐसे बनाएं, दे के सेंटेंसेस ऐसे बनाएं। नेम से मुराद जमा नाम है, अगर ज़्यादा नाम आ जाए तो उनके फ़िक्रे भी आपने, जैसा कि बॉयज़ है, गर्ल्स है, उनके भी आपने ऐसे बनाने जैसे बना हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसमें दूसरा ग्रुप हमारे पास है ही, शी, इट, नेम का। ही, शी, इट, नेम के साथ जब आप फ़िक्रे बनाएंगे तो इसमें वर्ब की जो फॉर्म है आपने उसके साथ एस या एस का इजाफा भी करना है। तो आई गो टू स्कूल हमने बनाया था, लेकिन ये जो दूसरा ग्रुप है ही, शी, इट, नेम वाला, इसके साथ हम बनाएंगे ही गोज़ टू स्कूल। नेगेटिव बनाएंगे ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। जब नेगेटिव बनेगा डज़ नॉट तो फिर गोज़ की बजाय गो लगाएंगे आप, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। और इंटेरोगेटिव सवालिया इसका बनाएंगे डज़ ही गो टू स्कूल। तो जिस तरह हमने ही का फ़िक्रा बनाया है इसको देखकर आप शी का बना लें, इट का बना लें। नेम से मुराद ये है कि वाहिद नाम का भी, जैसा कि बॉय है, गर्ल है, किसी एक नाम से आपने जो बनाना है तो उसके साथ एस या एस आपने लगाना है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस को हम देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हम करेंगे और हेल्पिंग वर्ब हम डिड इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी टेंस आपने सीखना हो तो उसकी दो चीज़ें सिर्फ आप सीखते जाएं कि उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो समझें आपने टेंस को तैयार कर लिया है। और जिस टेंस के आप सेंटेंसेस बनाना बैठें तो दो ग्रुप ये आप अपने जहन नशीन कर लें। पहला ग्रुप है हमारे पास आई, वी, यू, दे और नेम्स का। दूसरा ग्रुप है हमारे पास ही, शी, इट, नेम का। तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस है इसमें पहले और दूसरे ग्रुप के साथ सारे तमाम इन जो प्रोनाउंस हैं इनके साथ जब हम फ़िक्रे बनाएंगे तो वो एक ही तरह से बनेंगे। सब के साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप और सब के साथ नेगेटिव के लिए डिड लगाएंगे। तो एक के साथ आपको हमने बना के दे दिया है कि आई वेंट टू स्कूल। नेगेटिव बनाएंगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ये एहतियात करनी है कि जब भी नेगेटिव आप बनाएं तो वो वर्ब की जो फॉर्म है वो पहले ही लगेगी उसमें। तो आई डिड नॉट वेंट नहीं कहेंगे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। और सवालिया इसका है जी डिड आई गो टू स्कूल। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा फ़िक्रा। जैसा आई के साथ हमने बनाया है, आप वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, नेम्स ही, शी, इट, नेम, हर एक के साथ आपने ऐसे ही फ़िक्रे बनाते जाना है। तो सबसे पहले हम आपको एक एक फ़िक्रा सिंपल बनाना सिखा रहे हैं, उनसे मिलते जुलते ज़्यादा फ़िक्रे फिर आप बनाते रहेंगे। तो यही फ़िक्रा हम तमाम टेंसेस में चलाएंगे गो टू स्कूल का, ताकि आपको फ़र्क मालूम हो सके कि सिंपल प्रेजेंट में ये कैसे था, सिंपल पास्ट में कैसे है और सिंपल फ्यूचर में कैसे हैं। तो आज हम 3 टेंस सीखेंगे। तो आप देखते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस को कि सिंपल फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी
और हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो शैल और विल लगेंगे। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा। बाकी यू दे नेम्स हैं, जमा नाम आ जाएं, ही शी इट और वाहिद नाम आ जाए तो उनके साथ आप विल लगाएंगे। तो एक फ़िक्रा हमने इसका बना के दे दिया है कि आई के साथ आई शैल गो टू स्कूल, नेगेटिव इसका बनाएंगे आई शैल नॉट गो टू स्कूल, और सवालिया इसका आप बनाएंगे शैल आई गो टू स्कूल। सवालिया जब बनाएं तो उसके एंड में आपने सवालिया निशान भी देना है। तो आई और वी के साथ आपने शैल इस्तेमाल करना है। बाकी जब आप यू के साथ बनाएंगे, दे नेम्स बाकी चीज़ों के साथ बनाएंगे तो बाकी तमाम के साथ आपने विल लगाना है। मिसाल के तौर पर आप यू के साथ बनाएंगे यू विल गो टू स्कूल, यू विल नॉट गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल। तो इंतहाई आसान मेथड से और मुख्तसरन हमने ये बताया है, क्योंकि अक्सर लोग ज़्यादा वक्त इन चीज़ों के लिए नहीं निकालते। हालांकि ये इंग्लिश टेंसेस बहुत अहम तरीन चीज़ है, तो ये हर स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए। 3-4 क्लास से लेकर, यानी प्राइमरी के बच्चों से लेकर मिडिल के बच्चे, मैट्रिक के बच्चे, एफएससी, बैचलर वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ये ज़रूरी हैं। अगर आपको टेंसेस का सही इस्तेमाल आता है तो तब आप सही तहरीर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने 3 टेंसेस का बुनियादी इस्तेमाल आपने सीख लिया होगा। 3 सिंपल टेंसेस इसमें हमने आपको सिखाए हैं। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और ये वीडियो शेयर करें और इस पर आप अपने कमेंट भी देंगे। तो 3 सिंपल टेंसेस आज हमने इसमें सीखे हैं जी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। इसमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी और हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर इस्तेमाल होंगे। आई के साथ एम इस्तेमाल होता है। वी, यू, दे, नेम्स यानी ज़्यादा जमा नाम आ जाएं जैसा कि बॉयज़, गर्ल्स, तो उसके साथ आप आर इस्तेमाल करेंगे। और ही, शी, इट, नेम यानी सिंगल नेम, वाहिद नेम के साथ आप इज़ इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। एक फ़िक्रा हम आपको बना देते हैं, बाकी फ़िक्रे आप इन प्रोनाउंस के साथ ख़ुद बनाया करें। वी के साथ हम देखते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, और इंटेरोगेटिव सवालिया है आर वी गोइंग टू स्कूल। इसी तरह अगर आप आई के साथ बनाएंगे तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल। इसी तरह ही वाले ग्रुप के साथ अगर आप फ़िक्रे बनाएंगे तो आप कहेंगे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव उसका होगा ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, और इंटेरोगेटिव उसका होगा इज़ ही गोइंग टू स्कूल। तो ये 3 हम आज कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस तीनों टेंसेस में आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसको याद रखना आसान है। जबकि हेल्पिंग वर्ब तीनों टेंसेस में मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, वो आप अपने जहन में रखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर इस्तेमाल होते हैं। तो आएँ अगले टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी और हेल्पिंग वर्ब वाज, वर इस्तेमाल होंगे। इसमें वाहिद यानी एक प्रोनाउन के साथ आप वाज इस्तेमाल करेंगे, जमा ज़्यादा प्रोनाउंस के साथ आप वर इस्तेमाल करेंगे। वी, यू, दे, नेम्स जमा नाम जो हैं इनके साथ आप वर इस्तेमाल करेंगे। वाहिद प्रोनाउंस इनके साथ आप आई है, ही, शी, इट, नेम यानी वाहिद नाम, इसके साथ आप
वाज इस्तेमाल करेंगे। तो आएँ एक फ़िक्रा बनाते हैं। आई के साथ एक फ़िक्रा सबसे पहले हम बनाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इस तरह बनाएंगे, आई वाज गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव इसका होगा, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिव इसका सवालिया होगा, वाज आई गोइंग टू स्कूल। तो आई के साथ जिस तरह हमने सेंटेंस बनाया है, बाकी प्रोनाउंस के साथ आप इस तरह ख़ुद बनाया करें सेंटेंसेस, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने यू के साथ सेंटेंस बनाना है तो आप कहेंगे कि यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, और इंटरोगेटिव होगा, वार यू गोइंग टू स्कूल। इसी तरह जब आप वाहिद के साथ बनाएंगे सेंटेंस तो वाज लगाएंगे, जमा के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो आप वार लगाएंगे। आएँ आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली इस्तेमाल होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी का इस्तेमाल होगा। इसमें सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी इस्तेमाल होगा, बाकी तमाम के साथ विल बी इस्तेमाल होगा। यू, दे, आर, ही, शी, इट, नेम, इन तमाम के साथ आप विल भी इस्तेमाल करेंगे। तो आएँ एक फ़िक्रा बनाते हैं। आई के साथ एक फ़िक्रा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव उसका, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, और इंटेरोगेटिव उसका, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल। तो ये स्ट्रक्चर आप समझ लें। बाकी प्रोनाउंस के साथ आपने ऐसे ही बनाने हैं सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पर दूसरे ग्रुप में यू के साथ आपने बनाना है तो आप कहेंगे यू विल बी गोइंग टू स्कूल, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, और इंटरोगेटिव बनाएंगे विल यू बी गोइंग टू स्कूल। तो उम्मीद है 3 कंटिन्यूअस टेंसेस का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, और तीनों टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने देखा कि इज़ एम आर इस्तेमाल हुए थे। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा कि वाज वर इस्तेमाल हुए हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी इस्तेमाल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आएँ आज परफेक्ट टेंसेस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहले देखते हैं। तीनों परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके साथ हैव और हैज़ इस्तेमाल होते हैं। पहला जो ग्रुप है आई, वी, यू, दे और नेम्स का, जमा नाम का, इनके साथ हैव इस्तेमाल होता है। और दूसरा ग्रुप जो है ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। एक फ़िक्रा हम बना कर दे रहे हैं, आई हैव रिटर्न अ लेटर। नेगेटिव, आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर। इंटेरोगेटिव, हैव आई रिटर्न अ लेटर। तो दूसरे ग्रुप के साथ भी आप इस तरह बनाएंगे, हैव की जगह पर आप हैज़ इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी स्ट्रक्चर इसी तरह का होगा। आएँ अब देखते हैं दूसरे पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसमें दोनों ग्रुप्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे नेम्स हों या ही, शी, इट नेम हो तो उन सब के साथ आप हैड इस्तेमाल करेंगे। आई हैड रिटर्न अ लेटर। नेगेटिव, आई हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, और इंटेरोगेटिव है हैड आई रिटर्न अ लेटर। तो एक फ़िक्रा हमने आई के साथ बना कर दिया है। बाकी अपनी नोटबुक के ऊपर बाकी तमाम प्रोनाउंस के साथ आप फ़िक्रे ख़ुद बनाया करें, उससे प्रैक्टिस होगी। जैसा कि कोई भी आप उठा लें प्रोनाउन ही है उसके साथ बनाएं,
तो वो बनेगा ही हैड रिटर्न अ लेटर, ही हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, और हैड ही रिटर्न अ लेटर। तो इस तरह से आप फ़िक्र आसानी से बना लेंगे। आएँ अब इसके बाद देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल हैव और विल हैव इस्तेमाल होते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सब के साथ यू, दे, नेम्स, ही, शी, इट, वाहिद नेम, इन सब के साथ विल हैव इस्तेमाल होता है। एक फ़िक्र आपको बना कर देते हैं। आई के साथ आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर, नेगेटिव उसका आई शैल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर, इंटेरोगेटिव उसका शैल आई हैव रिटर्न अ लेटर। तो जिस तरह ये हमने आई के साथ बनाया, बाकी चीज़ों के साथ भी आप ऐसे बनाएंगे। तो इसके बाद परफेक्ट टेंसेस के बाद अब हम आगे देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके साथ हैव बीन और हैज़ बीन इस्तेमाल होता है। इसमें आई, वी, यू, दे, नेम्स हमारा जो पहला ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप्स आपने याद कर लेने हैं। जो पहला ग्रुप है इसके साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा, और जो दूसरा ग्रुप है ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हैज़ बीन इस्तेमाल होता है। तो एक फ़िक्र हम आपको बनाकर दे रहे हैं। आई के साथ आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो ये जो टेंस होता है इसमें साथ वक्त भी मेंशन किया जाता है कि किस वक्त से ये काम आपने शुरू किया था। कोई परफेक्ट वक्त हो तो उसके साथ सिंस आप लगाते हैं, बाकियों के साथ फॉर। इसी तरह नेगेटिव और सवालिया को भी आप देख लें। इसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे, नेम्स हों या ही, शी, इट, नेम हो, इन तमाम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होता है। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो इसमें मखसूस वक्त, जैसा कि कोई डेट दी गई हो, दिन का नाम है, मखसूस कोई वक्त है, उसके साथ आप सिंस लगाएंगे। और अगर मखसूस नहीं है कि 2 घंटे से ये है, 2 दिन से, 2 साल से कोई काम हो रहा है, उसके साथ आप फार लगाएंगे सिंस की जगह पर। तो ये बाकी प्रोनाउंस के साथ आप इसी तरह मिलते जुलते फ़िक्रे बना लेंगे। आज हम ये तेज़ी से 6 टेंस क्लियर कर रहे हैं। आखिर में देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसमें भी वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन इस्तेमाल होते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सब के साथ यू, दे, नेम्स, ही, शी, इट और वाहिद नेम के साथ विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। आई के साथ फ़िक्रा बनाते हैं। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव इसका बनेगा आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, और इंटेरोगेटिव बनेगा शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह सेंटेंसेस हमने बना कर दिए हैं एक एक। बाकी प्रोनाउंस के साथ आप इस एक फ़िक्रा को देखकर बाकी सेंटेंसेस बनाने की ख़ुद प्रैक्टिस किया करें। तो उम्मीद है कि इस तरह से आप आसानी के साथ तमाम टेंसेस सीख जाएंगे। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा।